हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखो, एक कोई कॉर्ड है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद फिर जो एंगल बना रही है वो 120 डिग्री का एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो, जैसे ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल, क्योंकि सेगमेंट तो आपकी सर्कल पे ही बनती है ना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये हमारे सेंटर पॉइंट हो गया, इसको हमने सेंटर लेट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको बोल रहा है कि ये कोई सेगमेंट है, ठीक है, ये कोई कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड वो सर्कल के रेडियस, यानी उसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेरा पॉइंट होगा वो 12 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा और ये जो पॉइंट होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। फिर मेरे को क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि जो टोटल वो एंगल सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी ये जो ट्राइंगल का जो टोटल एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 120 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ये सेगमेंट पता करना है। ठीक है, ये एरिया अब आपको पता करना है। तो अब आप उसको कैसे पता करोगे, वहाँ पे देखो, आप अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर पहले आप निकालोगे, फिर उससे आप माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो आप यहाँ पे ये एरिया ऑफ सेगमेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देखो, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से। तो ये मैंने यहाँ पे एक ये परपेंडिकुलर बना लिया। ठीक है, तो अब ये 90 डिग्री का हो गया और ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास ये 60 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये 60 डिग्री का हो गया और ये भी 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास 60 डिग्री और 60 डिग्री के हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास टोटल 120 डिग्री का था। ठीक है, और 120 डिग्री को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मेरे पास 60 डिग्री और 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे नेम देता हूँ। ये सेंटर पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ओ। ठीक है, इस पॉइंट को ए, और यहाँ पे बीच के पॉइंट को बी, और मैं इस पॉइंट को नेम दे देता हूँ सी। ठीक है, ये मेरा ओ बी ए बी सी पॉइंट का हो गया नाम। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, मैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करूँगा। पहले देखो, मैं यहाँ पे इसको इन ट्राइंगल पहले मैं लूँगा ट्राइंगल ओ ए बी को। देखो, यहाँ पे मैं 2 ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, तो पहला मैं ओ ए बी का ट्राइंगल, सॉरी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी पॉइंट। ठीक है, ये डी, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओ ए डी ट्राइंगल। ठीक है, ओ ये वाला जो मेरा पॉइंट था इसको मैंने नाम लिया था डी। ठीक है, डी पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब ये ओ ए डी। अब देखो, यहाँ पे आपके पास ये मैं यहाँ पे एक सेपरेट ट्राइंगल बना दूँ। देखो, ओ ए डी, ये मेरे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, ओ ए डी, ये मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक सेंटर पॉइंट से 60 डिग्री का 60 डिग्री यहाँ पे 3 एंगल बना रहा है। ठीक है, ये 60 डिग्री का 3 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैंने ये देखो, ये वाले ट्राइंगल को इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था और चैप्टर 9 में आपने उसका यूज़ किया था। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे आपके पास रेडियस यहाँ पे आपके पास ये 12 दी गई है। ठीक है, तो अब देखो, अब आप यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाओगे कि आपके पास ये सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनस तो दिया गया। ठीक है, और आप अब यहाँ पे ये बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन देख रहे हो। ठीक है, बेस और हाइपोटेनस। अब हम यहाँ देखो, अब हम यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कॉस थीटा। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आपका बी अपॉन में एच, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले। ठीक है, बी अपॉन में एच होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू बेस, और बेस यहाँ पे इसका क्या है, बेस यहाँ पे इसका है ए डी। ठीक है, ए डी अपॉन में हाइपोटेनस यहाँ पे आपके पास है ओ ए। ठीक है, तो अब आप आगे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो cos 60 होता है आपके पास 1/2। ठीक है, 1/2 cos 60 की वैल्यू है ना, टी वाले याद कर लेना। ए डी देखो, अब यहाँ पे आप ए डी आपके पास नहीं है, अपॉन ओ ए यहाँ पे आपके पास कितना है 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो अब आप इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा आपके पास 12, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए डी, हो जाएगा आपके पास 2 ए डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए डी सिर्फ आपके पास यहाँ पे ए डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12/2, जो होता है आपके पास 6। ठीक है, तो आपके पास जो ए डी की वैल्यू निकल के आ गई वो है 6। ठीक है,
अब फिर आप इधर ये वाले ट्राइंगल में देखो, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ डी सी। अब मैं उसको भी यहाँ पे सेपरेट निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये थीटा है, ठीक है, थीटा यहाँ पे आपका 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट है आपके पास ओ, और ये पॉइंट है आपके पास डी, और ये पॉइंट है आपके पास सी, ठीक है। ओ डी सी पॉइंट आपके पास है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे किसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, देखो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाला एंगल आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और आपको इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आपके पास 12 है। तो अब आपको ऐसा रिलेशन देखना है कि जिसपे पी अपॉन में एच आए, ठीक है, पी अपॉन में एच आए। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्राइंगल ओ डी सी, ठीक है, ओ डी सी, ये आपका 90 डिग्री था, ठीक है। तो अब यहाँ ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तभी तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है, ओ डी सी, ठीक है। तो ओ डी सी में आप अब क्या करोगे, देखो ओ डी सी आ गया, ठीक है। तो अब आपको ऐसा दो चाहिए, ठीक है, जो आपको परपेंडिकुलर और अपन हाइपोटेनियस का रिलेशन दिखाएं, है ना, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो लाइन होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये साइन थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है हमको, साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले पी अपॉन में एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास डी सी या सी डी में कह रहा है, ठीक है। अपॉन में एच हाइपोटेनस है आपके पास ओ सी। अब आप यहाँ पे पुट कर दो साइन 60, ठीक है। और क्योंकि देखो ये आपका 60 डिग्री और 3 डिग्री बना रही थी, है ना, तो यहाँ पे आपने साइन 60 कर दिया इक्वल टू सी डी यहाँ पे आपके पास नहीं दी गई है, तो आपको फाइंड आउट करनी है। अपॉन में ओ सी यहाँ पे आपके पास है 12, ठीक है। अब साइन 60, तो साइन 60 आपके पास कितना होता है, ये होता है आपके पास √3 अपॉन में 2, ठीक है, ये होता है आपके पास √3 अपॉन में 2, और ठीक है, और इक्वल टू सी डी अपॉन में 12। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अब देखो, अब मैं इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई √3 ये हो जाएगा आपके पास 12 √3, और इक्वल टू सी डी 2, और ये 2 का सी डी से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 सी डी। तो अब आपके पास जो सी डी की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 12 √3 अपॉन में 2, और इक्वल टू में सी डी, ठीक है। तो अब आपको ये कैंसिल दिख रहा है ना, 2 और 2 6 जा 12, है ना। तो आपके पास जो यहाँ पे सी डी की वैल्यू निकल के आई है वो है 6, ठीक है, 6 और √3 है ना, इधर लिख देता हूँ 6 और √3, ठीक है, ठीक है। और ये इसकी जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं अब नहीं लिख रहा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास ये कॉर्ड, अब आपको यहाँ पे कॉर्ड निकालनी थी ना मेन बेसिकली, तो अब आपने यहाँ पे ए डी निकाल लिया और डी सी निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे ये आपने ए डी निकाल लिया और डी सी निकाल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड क्या है आपके पास, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ए सी इक्वल टू जो हो जाएगा आपके पास ए डी प्लस डी सी, ठीक है। ए डी प्लस डी सी जो है, ये ए डी प्लस डी सी, इसको आप ऐड कर दो तो आपके पास कॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो एन सर्कल ए सी, ठीक है, सर्कल ये कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ए सी, ये पूरा यहाँ पे इक्वल टू में, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस डी सी, ए डी अभी आपने निकाला 6 सेंटीमीटर, प्लस डी सी आपने निकाला 6 √3 सेंटीमीटर, 6 √3 सेंटीमीटर। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, ए सी इक्वल टू में आपके पास हो जाएगा 6 + 6 12, और √3 ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास जो ए सी निकल के आया, ए सी वो है 12 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सेगमेंट निकालना है, ठीक है, ए बी सी। तो सेगमेंट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं निकालूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ओ डी सी निकाला मैं, ठीक है, ओ डी सी, या फिर ओ ए सी पहले पूरा निकालो, ठीक है, ओ ए सी, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ठीक है, ट्यूड। अब ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एल्टीट्यूड देखो, तो अब यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड तो आपके पास नहीं दिख रहा है ना, एल्टीट्यूड तो यहाँ पे आपके पास ओडी हो जाएगा, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड तो आपके पास ओडी होगा, है ना, ओडी। तो ठीक है, अब आप ओडी निकालोगे, ठीक है, ओडी। तो आप उसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी ट्राइंगल को लेकर किसी भी ट्राइंगल को लेकर इसलिए साइड निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं रफ पेज में निकाल लेता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये मैं तो रफली निकाल रहा हूँ, है ना, पर मैंने लिख दिया, कोई नहीं। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो आपकी बड़ी वाली साइड है, जो कि यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर होगा, वो इक्वल होगा आपके ओ डी के स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर के इक्वल टू में, ठीक है। तो ओ सी का स्क्वायर, ओ सी आपके पास है 12 और उसका स्क्वायर इक्वल टू ओ डी। ओ डी यहाँ पे आपके पास नहीं है, तो वो आपका ओ डी का ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी यहाँ पे आपने निकाला था 600√3, ठीक है। ये 600√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दो 600√3 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 12 का स्क्वायर होता है आपके पास 144 इक्वल टू ऑडी का स्क्वायर आपको पता नहीं है, और देखो प्लस, और देखो 6 का स्क्वायर होता है आपके पास 36, ठीक है। और √3 का स्क्वायर होता है आपके पास, √3 का स्क्वायर होता है आपके पास 3, ठीक है ना, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो आपके पास हो जाएगा 144 और 36 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाई 3, इधर ये पूरा पॉजिटिव है और इक्वल टू इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 108, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 108, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, इक्वल टू इधर आएगा तो नेगेटिव, इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे आप यहाँ पे इसका स्क्वायर हटा दो, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर हटाओगे, उससे पहले मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँ। 4 में 8, देखो पूरे 14 में 8 किया, बचा यहाँ पे आपके पास कितना बचा, ये बचा आपके पास 6, ठीक है। 3 में 0 के बचा 3, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्क्वायर हटाओ, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर हटाओ, ठीक है। तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस और माइनस और अंडर रूट, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ओ डी, ठीक है। अब देखो ये ओ डी, और जो साइड होती है वो नेगेटिव नहीं होती है ना। और आपको पता है कि √36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास 6 हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि जो आपके पास एल्टीट्यूड निकल के आया, एल्टीट्यूड वो आपके पास निकल के आया ओ डी, ठीक है, ओ डी। तो देखो जो आपके पास एल्टीट्यूड निकल के आया है ओ डी, मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ, ठीक है, ओ डी, वो आपके पास निकल के आया 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये सिमिलरली ओ ए डी का भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसका एल्टीट्यूड तो सेम ही है ना, एल्टीट्यूड ये आपने बीच पॉइंट से निकाला था, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड सेम है, ठीक है, और बेस थोड़ा कम ज़्यादा था, ठीक है। बेस एक का 6 था और एक का 600√3 था, बट इसका एल्टीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि आपने सेम पॉइंट से इसको डिवाइड किया था, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड आपके पास आ गया है, तो देखो ये आपके पास हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए सी, जो आपके पास ट्राइंगल ओ ए सी होगा वो होगा हाफ, और बेस यहाँ पे आपके पास आई थी 12√3 सेंटीमीटर ए सी, ठीक है। 12√3, 12 और √3 मल्टीप्लाई हुआ एल्टीट्यूड यहाँ पे आपके पास निकल के आया ओ डी 6 सेंटीमीटर, ओ डी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप कर लो 6 सेंटीमीटर। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। और देखो आप यहाँ भी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, ये 2 1 टाइम और ये 2 6 टाइम, है ना। ये आपके पास है 600√3 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। तो अब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे तो कितना होगा, 6 आपके पास होता 36, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 36 और ये √3, ठीक है, और ये सेंटीमीटर। तो आपके पास जो ट्राइंगल ओ ए सी निकल के आ गया है, ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी, वो आपके पास निकल के आ गया 36 √3 सेंटीमीटर। और √3 की जब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू रखने को बोला गया, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे √3 की यहाँ पे मेरे को वैल्यू कितनी रखी नहीं है 1.73, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.73, ठीक है, 1.73। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 62.28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका स्क्वायर है ना, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है, और एरिया की यूनिट में स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो आपके पास ट्राइंगल ओ ए सी आ गया, लेकिन अब आपको यहाँ पे सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो आपके पास सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है आपका 3/360
और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे आपके पास ओ ए सी में पूरा 120 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। 120 डिग्री का थीटा है, ठीक है। सेक्टर यहाँ पे आपके पास है ओ ए सी, ठीक है। ये पूरा आपके पास सेक्टर है ना, तो ओ ए सी, ये पूरा ओ ए बी और सी, ठीक है। ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी, ठीक है। तो ये कितना है, ये देखो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी, ठीक है। ये होगा आपका थीटा यहाँ पे आपके पास है 120 डिग्री अपॉन में 360, ठीक है। और पाई की वैल्यू मेरे को यूज़ करने के लिए बोला गया है 3.14, तो वो मैं यहाँ पे ऐसे यूज़ करूँगा। मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे आपके पास है 12, क्वेश्चन में आपको दिया गया है ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, तो 0 से 0 गया, 12 1 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लो, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 होता है ना। अब यहाँ पे और सॉल्व कर लो, ठीक है। ये अपॉन में 100, ठीक है। 2 15 ज़ा 100 होता है, और 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, ठीक है। 2 25 ज़ा 50, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो अब आपके पास आया 314, देखो 314 448 नहीं होगा, ठीक है। और ये देखो, तो अब आपको यहाँ पे 314 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में 25 करना, ठीक है। देखो 314 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 3768, ठीक है, अपॉन में अब 25 है, ठीक है, 25, ठीक है, 25, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ये 1 टाइम 5 टाइम 0 टाइम, ठीक है। फिर पॉइंट और ये 125 7 जा, ठीक है। इसके बाद फिर ये आपके पास 2 जा, ठीक है, 50, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो 150.72, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आया है वो है 150.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो आपके पास जो ओ ए बी सी निकल के आ गया है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, यानी ये जो ए बी सी है ना, इतना निकालना था। तो अब इतना आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे पहले एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल चुके हो, माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी आपके पास कितना आया था, वो आया था आपके पास 36√3, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आया है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सेगमेंट के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास, वो कितना होगा, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, देखो ये पहले एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे आपके पास है ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास कितना है, वो है आपके पास ओ ए सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ माइनस ओ ए सी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हो। आपके पास जो सेक्टर निकल के आया है ओ ए बी सी, वो है 150.72, ठीक है। फिर माइनस अब ओ ए सी आपके पास कितना निकल के आया है, ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे निकल के आया है 62.28। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 8 ठीक है। फिर पॉइंट के उधर ये आपके पास है 4 ठीक है, 4 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपकी जो यूनिट चली वो एरिया आप निकाल लो है ना, तो एरिया की यूनिट तो आपके पास होती है स्क्वायर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आ गया है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। आपके एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे आपके पास था ए बी सी है ना, ए बी सी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी, यहाँ पे सीधे लिख दो एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो आपके पास इतना निकल के आ गया है, ठीक है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला सेगमेंट, तो सेगमेंट आपने तो निकाल लिया, ठीक है। तब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ए बी सी इज़ 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।